कराची के लड़कों की बात करते हो भाई, ज्यादती कराची वालों के साथ हो रही है तो बात भी कराची वालों के लिए की जाएगी। और ऊपर से आप लोग जो है किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं हो कि कराची के लड़कों के साथ ज्यादती है। रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हरीफ क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी आपका वेलकम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहा है, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। और बेल आइकन को लाजमी से इनेबल कर लीजिएगा ऑल पे क्लिक करने के बाद। तो भैया पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है नेदरलैंड सीरीज़ और उसके अलावा एशिया कप 2022 के लिए, जिसमें इनजस्टिस कंटिन्यूस वंस अगेन। और मतलब है कि वही सारी चीज़ें जो कि हम एक अरसा दराज से कहते चले आ रहे हैं, मतलब वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इस पर करेंगे आज बात। कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान वुमेंस टीम का जो हाल हुआ है उस पर भी करेंगे थोड़ी सी बात। स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और थोड़ी सी अगर तल्ख बात हो जाए कोई तो दरगुजर भी फरमाइएगा, बट कोशिश ये होती है मेरी कि मैं फैक्ट बात करूं जो मुझे सही लगता है। अभी बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे और हमारे सीनियर लोग भी हैं बहुत से जो कि ऐसी बातें करते हैं जो हमसे अलग होती हैं, बट हम तो लर्निंग प्रोसेस में अभी सीख रहे हैं उनसे। बट सबका अपना नज़रिया होता है। तो भाई मेरे नज़रिए के मुताबिक जो बात मुझे लगती है, भाई पाकिस्तान की टीम जो अनाउंस हुई, स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्वाड, पाकिस्तान की टीम एशिया कप के लिए जो अनाउंस हुई है उस पर किसी हद तक मैं कह लूँ आपको कि चलो यार हम कोई सुख का सांस ले सकते हैं कि यार चलो कोई अच्छा स्क्वाड है। जिसमें अगर मैं आपको एशिया कप से शुरू कर लें, क्योंकि नेदरलैंड की कोई सीरीज़ ही नहीं है उस पर, मतलब नल एंड वाइट हो गई है वो मसला सारा ये। तो वो कोई छोटी सी सीरीज़ है, उस पर क्या इतनी बात करूं मैं। लेकिन खैर असल डिबेट है उसी स्क्वाड के ऊपर कि वहाँ होना क्या चाहिए था और क्या नहीं हुआ। बट एशिया कप के अगर स्क्वाड की मैं बात करूं तो उसमें इंडिया से हमें खेलना है और हमारा स्क्वाड बड़ा अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। बट थोड़ी बहुत इसमें भी मामला है जैसे इस पर आप जो है आप थोड़ा बहुत जो है नज़रसानी कर सकते हो। बाबर शादाब वाइस कप्तान, पता नहीं क्यों वाइस कप्तान है, मेरी तो समझ नहीं आती। उनकी खुद की परफॉर्मेंस डामाडोल होती रहती है, बट फिर भी जो है वो वाइस कप्तान है। उसके अलावा अगर आप देखो तो इनके साथ मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शादाब खान, फ़खर जमान के साथ मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शादाब खान, फ़खर जमान। उसके अलावा हैदर अली, आसिफ अली। हैदर अली को लेके आए, T20 का बड़ा डेवास्टेटिंग प्लेयर है, नो डाउट। परफॉर्मेंसेज उनकी इतनी कोई ऐसी नहीं है कि मैं उसको हाईलाइट कर सकूं, बट आई थिंक ही इज़ अ यंगस्टर और द काइंड ऑफ चांसेस विच वी हैव गिवन टू हसन अली, तो अगर आप वो चांसेस हैदर अली को दे देते सो आई थिंक इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। बट इट डिडंट हैपन। नाउ ही इज़ गॉट अ चांस एंड ही हैव टू प्रूव हिज वर्थ इन पाकिस्तान टीम राइट नाउ। तो हैदर अली भी हैं। उसके अलावा मोहम्मद नवाज़, इफ्तिखार अहमद ऑलराउंडर में यहाँ डिबेट हो जाती है। हमारा स्पिन अब अटैक थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। यहाँ शोएब मलिक को भी नहीं सेलेक्ट किया गया। मेरी राय है कि ठीक किया, दूसरों की राय है कि गलत किया। अब दूसरा यहाँ पर एक चीज़ मैं कह सकूँ कि इफ्तिखार अहमद को जो लेके आए उनकी क्या परफॉर्मेंस थी जो उनको लेके आया गया, मेरा सवाल है ये, और मुझे इसका जवाब कहीं से नहीं मिला। मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इमाद वसीम ने किसकी भैंस चोरी कर ली है, क्या बिगाड़ लिया है कि उसको टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया एशिया कप की, और उसको क्यों इतना इग्नोर किया जा रहा है, क्या वजह है इसकी, ये समझ नहीं आ रही। जबकि आपने उनकी परफॉर्मेंसेस का बखूबी सबको अंदाज़ा होगा, द वे ही परफॉर्म्स इन T20 वर्ल्ड कप एंड in previous series where Sarfaraz Ahmed was the captain and he's bowling opening overs in the power play and getting wickets up front. So he's not in Pakistan team right now for so many time and so many series are gone and he's not in Pakistan team, he's not been a part. बाबर आजम के साथ उनके इश्यूज़ थे, मैं बात नहीं करूँगा उस पर। अंदर की बहुत सी बातें होती हैं जो यहाँ नहीं की जाती, बट उसको भी चलो आप एक तरह से कर लो, क्योंकि ये बयान तो सबने सुना होगा बाबर के अगेंस्ट इमाद का, व्हेन ही वाज अ कैप्टन ऑफ कराची किंग्स, दैट भाई ऊपर वाले जो है वो अपने रन्स करके निकल जाते हैं और कराची किंग हार जाता है। हम 20 रन शॉट थे, हम 30 रन शॉट थे, और जो है स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है ऊपर के बैट्समैनों का। तो ये सारे बयान उनके किसी से ढके छुपे नहीं है, ठीक है। और हमारे चैनल पर भी इसका कॉन्टेंट पड़ा है पीछे। अगर आप PSL 5 PSL 6 के कंटेंट को देखेंगे चैनल पे जाके तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। PSL की अलग प्लेलिस्ट भी है, उसमें भी देख सकते हैं आप जाके। तो भाई बात सारी ये इमाद वसीम को ना रखना, जबकि वो एक अच्छा बॉलर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, और इफ्तिखार अहमद को रख लेना मेरी समझ नहीं आया, जबकि इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में भी नहीं है, प्लस PSL में भी वो फ्लॉप रहे। क्या अफगानिस्तान की जो लीग हो रही है उसमें उन्होंने परफॉर्म किया, जो कि हमारे मोहतरम शोएब जट साहब ने भी अपने ट्विटर पर लगाया कि यार क्या उस परफॉर्मेंस पर उनको रखा है, किसी के पास कोई जवाब नहीं थी। मोहम्मद वसीम साहब लैपटॉप लेके तो ऐसे बैठते हैं कि जैसे इनके पास हर सवाल का जवाब है, मगर भाई आप माजरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट
लेकिन भाई आपके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं होता। अब मुझे ये बता दें खाली इमाद वसीम को क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है, और दूसरी बात इफ्तिखार अहमद को क्यों सेलेक्ट किया आपने, ये बता दें, ठीक है। आपने धानी को रखा, भाई परफॉर्म्स इन PSL इन लास्ट 2 सीजन्स एंड इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, दैट वाज गुड। सो पेस भी है एक्सप्रेस, और टेस्ट मैच क्रिकेट में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने अगेंस्ट श्रीलंका इन श्रीलंका ऑन अ डेड विकेट्स। तो मेरे ख्याल में सही है, आपने उनको रखा है, बहुत अच्छा है। शाहीन की नेक टू नेक रिप्लेसमेंट है, क्योंकि शाहीन का थोड़ा सा इंजरी का इशू है, और शाहीन को भी बर्बाद किसने किया, कैसे किया, वो सबको पता है, कोई बात नहीं है। जो कि क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको बखूबी अंदाज़ा है इस चीज़ का। तो भाई ये कहानी है। और दूसरा आपने जो है वो उसके अलावा शाहनवाज धानी को रखा है, अब खिलाते हैं यानी, ये भी एक सवाल है, सही है। उसके अलावा आसिफ अली एवरेज वाला प्लेयर नहीं है, मैं समझता हूँ ऐसा, ठीक है, कि वो ऑन द डे पे आपको 4 बॉलों पे 4 छक्के भी मार के दे सकता है और 0 पे भी आउट हो सकता है, ये भी बात है। तो अब इसलिए 1 आध 2 प्लेयर आपके पास ऐसे होने चाहिए। खुशदिल शाह को इन्होंने रखा है, वो भी बड़ी अच्छी चॉइस है, और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ODI सीरीज़ ही फिनिशेज ब्रिलियंटली इन सेकेंड ODI, आपको याद होगा। तो भाई वो भी एक चलो अच्छा है कि क्या नाम है। और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी परफॉर्मेंस थी उनकी। तो मेरे ख्याल में यार स्क्वाड ओवरऑल ठीक है, बट यहाँ पे मुझे तो एक आप कह लो कि गम है या एक अफसोस है, वो ये है कि भाई क्यों आपने इमाद वसीम को चांस नहीं दिया, जबकि आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि ही परफॉर्म ब्रिलियंटली विद द बॉल, स्पेशली इन द पावर प्ले इन अ T20 फॉर्मेट। तो आपने उनको नहीं सेलेक्ट किया गया, ये बहुत गलत है, जबकि उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और दूसरी तरफ आपने ऐसे प्लेयर को परफॉर्म किए बगैर सेलेक्ट कर लिया जिसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है, इफ्तिखार अहमद, आपने उनको कर लिया सेलेक्ट। तो भाई ये सारा मामला है। उस्मान कादिर भी टीम के साथ है, जाहिद महमूद को रखा है, लेकिन खिलाते हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है। असल में कराची के लड़कों के साथ ज्यादती होती है, इसमें कोई आप शक रहा नहीं। दूसरा, अगर मैं नेदरलैंड्स के स्क्वाड की तरफ आ जाऊँ तो उसमें अगर आप देखो तो इमाम, हारिस और उसके अलावा अपना सलमान अली आगा, ये लोग जो हैं इनका और जो है क्या नाम है अपना एक आप कह लो इंक्लूजन है इसी स्क्वाड में। अगर आप जो T20 एशिया कप का इसमें कर लो और आउट आप कर लो हैदर अली, आसिफ अली, इनको बाहर कर लो तो, और उस्मान कादिर, तो मेरे ख्याल में ये आ जाएंगे। और दूसरा सवाल मेरा सबसे पहला ये है, वाई दे हैव नो, अब्दुल्ला शफीक भी इसमें है और T20 एशिया कप के स्क्वाड में वो नहीं है। अब्दुल्ला शफीक पहले भी सीरीज़ में थे, ठीक है। आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दो, फ़खर जमान की लास्ट आप देख लो 18 इनिंग्स में 150 है, उसके अलावा इमाम की परफॉर्मेंस कोई डाउट नहीं है। बट मेरा यहाँ पे सवाल ये है, क्या इस सीरीज़ के अंदर जो नेदरलैंड के खिलाफ हो रही है, शान मसूद को चांस नहीं दिया जा सकता था? उसकी 57 की एवरेज है, प्लस आपने सलमान अली आगा को लेके आए, ठीक है भाई आप लेके आ गए। आप मुझे ये बताओ, सलमान अली आगा को आपने खिला लिया, कोई उसमें वो नहीं है मसला, आपने उसको खिलाया, सही है भाई, लेकिन आप मुझे ये बताओ उसकी 41 की एवरेज है, 289 रन किए उसने 8 इनिंग्स में, ठीक है। और उसके अलावा शान मसूद की 57 की एवरेज है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उसकी पाकिस्तान कप में, PSL में, अभी वो काउंटी खेल रहा है, उसके अंदर T20 ब्लास्ट हो उसमें, तो मतलब उसने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी ना यार, 1000 से ऊपर रन कर दिए। आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया, क्यों सेलेक्ट नहीं किया शान मसूद को? क्या वजह है जो शान मसूद पाकिस्तान की टीम में नहीं सेलेक्ट हो पा रहे और टेस्ट टीम में भी उनको नहीं खिलाया जा रहा? क्या शान मसूद की सज़ा ये है कि वो कराची में रह रहा है तो इस वजह से उसको नहीं खिलाया जा रहा? भाई ये सारे सवाल हैं। और सलमान अली आगा को फोकियत दे देना शान मसूद पे, मेरा नहीं ख्याल कहीं का इंसाफ है। ये मोहम्मद वसीम साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सोने पे सुहागा उन्होंने बात क्या लिखी कि वी हैव सेलेक्टेड बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान टीम फॉर बोथ दिस असाइनमेंट्स। तो भाई आप मुझे ये बता दो ना, शान मसूद बेहतर नहीं था क्या सलमान अली आगा से? सऊद शकील, जिसको आपने इंजरी प्रोन कह के ड्रॉप किया कि भाई उसके पास इंजरी का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सर्जरी भी उसकी हुई, वो ठीक भी हो गया, फिटनेस भी सही हो गई उसकी, प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दी, ठीक है, उसने 25 भी किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, ठीक है, एक लॉर्ड्स पे उसका 56 भी है, ठीक है। तो आप मुझे ये बता दो, उसको आपने इंजरी का कह के ड्रॉप किया था, जो कि इंजरी थी उसकी फैक्ट बात है, अब उसको क्यों आपने सेलेक्ट नहीं किया गया और क्यों आपने जो है इफ्तिखार को ले लिया? सऊद शकील भी तो अच्छा परफॉर्मर है, क्यों? क्योंकि वो कराची का है, आपने इस वजह से उसको नहीं लिया। हारिस को आप कंटिन्यू किया, ठीक है। यार मेरा सिर्फ ये सवाल है इनसे, क्या ये इस सीरीज़ में जो कि नेदरलैंड के अगेंस्ट है, यंग प्लेयर्स को चांस नहीं दे सकते थे? रिजवान को भी इनको रेस्ट दे देना चाहिए था, हारिस को रख लेते ये अपने साथ रेगुलरली और हारिस को पूरा चांस देते और हारिस को खिलाते ये। लेकिन अब यहाँ रिजवान की मौजूदगी में क्या हारिस खेल सकेगा? सवाल है ये। और दूसरा, सलमान अली आगा को आपने रख लिया, कोई बात नहीं, आपने रख लिया, लेकिन आप मुझे इसका तो जवाब दे दो कि आपने इफ्तिखार को किस बेस पे रखा है और अब्दुल्ला उसको
आपने फ़खर जमान की क्या परफॉर्मेंस है ओडीआई क्रिकेट में, इसका जवाब देते हैं। और दूसरा, आपने सऊद शकील को किस बेस पे ड्रॉप किया है, ये सारी बात है भाई। ये इनजस्टिस है, ये सीधी सीधी नाइंसाफ़ी है। इन्होंने पसंद ना पसंद पे टीम सेलेक्ट की है, 1 2 तेरे 2 मेरे, जो आमिर ने ट्वीट किया था भाई, बिल्कुल सही ट्वीट किया था ना उसने। आपने बिल्कुल नल इनवाइट कर दिया कराची को, आपने बिल्कुल, मेरी समझ नहीं आ रही क्या अब सलमान अली आगा जो है वो उसको एज एन ऑलराउंडर आपने टीम में शामिल कर लिया। आप मुझे ये बता दो, 10 मैचेस में उसकी 8 विकेटें हैं भाई लिस्टे में, ठीक है, और उसने जो है वो क्या नाम है 41 की उसकी एवरेज है, 57 की शान मसूद की एवरेज है, आपने उसको फौकियत नहीं दी। तो भाई ये सारे सवाल, सऊद शकील को आपने नहीं प्रेफरेंस दी गई, आपने फिर इफ्तिखार को लिया। यार ये सारे सवालात हैं जो कि वसीम से करने चाहिए थे, लाहौर के मीडिया ने क्यों नहीं किए, एक तो ये। और दूसरा, इन सारी चीज़ों पे एक तो रमीज़ भाई कहते हैं तनवीर अहमद को आप कराची के लड़कों की बात करते हो, भाई ज़्यादती कराची वालों के साथ हो रही है तो बात भी कराची वालों के लिए की जाएगी। और ऊपर से आप लोग जो है किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कराची के लड़कों के साथ ज़्यादती है। भाई सीधी बात है, हमेशा से ये देखा जा रहा है, चाहे वो सरफराज अहमद वाला इशू हो, चाहे फवाद आलम वाला इशू हो, चाहे असद शफीक का हो, और अब सऊद शकील आ गए, तो मेरे ख्याल में ये सबको अब मान लेना चाहिए कि कराची के लड़के के साथ होती है ज़्यादती। अब इस रेस के अंदर एक घोड़ा और शामिल हो गया है जिसका नाम सऊद शकील है, उसको आपने दीवार से लगाया जा रहा है और कुछ अरसा जा रहा है ये जाहिद महमूद को भी इसी तरीके से बाहर करेंगे। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, और शाहनवाज दानी को ये खिलाते नहीं है, उसको लेके घूमते रहते हैं, चांस उसको नहीं देते, तो भाई लेके घूमने के लिए तो नहीं है ना वो भी। तो भाई मेरा सीधा सा पॉइंट ये है, कराची के लड़कों के साथ ज्यादती होती है। अब इस बात को अगर किसी ने नलीफाई किया या किसी ने ये कहा कि ये आप लोग ताज्जुब फैला रहे हो, भाई ताज्जुब हम नहीं फैला रहे। मजहर अरशद का ट्वीट पढ़ लो जाके, 7 खैबर पख्तूनख्वा 3 लाहौर कराची 0। तो भाई अब मैं क्या बोलूँ, अब तो दुनिया बोल रही है। बात यह है कि आपने एक केस नहीं है ना यहाँ पे, 76 लगातार टेस्ट खिलाते हो आप असद शफीक को, उसके बाद आप उसको ड्रॉप कर देते हो। अजहर अली के लिए आपका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। दूसरा, फवाद आलम 400 करता है, एक सीरीज में फेल हो जाता है 4 इनिंग, आप उसको ड्रॉप कर देते हो। सऊद शकील इंजरी हो जाती है, ड्रॉप होता है, इंजरी की वजह से आपका स्टेटमेंट आता है वसीम साहब कि वो हमारे प्लान्स का हिस्सा है, इंजरी का मसला है और हमारी टीम उसको देख रही है। अब कहाँ गई आपकी टीम, वो लड़का बाहर हो गया, इंजरी से सही हो गई उसकी, वो फिर भी नहीं आया टीम में। तो भाई शान मसूद परफॉर्म कर रहा है, फिटनेस पे कोई डाउट नहीं है, परफॉर्मेंस पे कोई डाउट नहीं है, अपने उसने गेम को इवॉल्व किया मजीद, आपने उसको भी सेलेक्ट नहीं किया। तो भाई ये सारी बंदरबाट पाकिस्तान टीम में चल रही है जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे सिर्फ वसीम साहब एक दफ़ा इन सारी जो पॉइंट मैंने रेस किए हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो, और मोहम्मद वसीम साहब आप लोग जवाब दे दो कि मेरा कोई पॉइंट गलत है। विद द परफॉर्मेंस आई हैव टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून विद अरीब क्रिकेट वर्ल्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ऑल ऑफ अस।